ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारा समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री हरिंदर मलिक जी के साथ है और इनको पूरा तन मन धन से वोट करेगा पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा समाज पार्टी पूरा समर्थन करती है। जो पीडीएफ की तरह दलित पिछड़ों का एक मोर्चा है, उसमें 6 पार्टियां हैं जो हरिंदर मलिक जी का समर्थन करती हैं और हम मुजफ्फरनगर की जनता को यह आश्वासन करते हैं कि जो बेहतर प्रशासन ये देंगे, इनको हम जिता के पार्लियामेंट में भेजेंगे, क्योंकि इनका जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें भी इन्होंने क्षेत्र के लिए जो अभी आपके सामने इन्होंने रखा भी खतौली और बुढ़ाने का जो रखा, पूरी पार्लियामेंट में कोई भेदभाव ना करके उस तरह का इनका एक व्यवहार है। इनके व्यवहार को देखते हुए हम लोगों ने इनका समर्थन किया है और हम इंडिया की इस देश में सरकार बनना देखना चाहते हैं जिसमें हरिंदर मलिक जी का भी हिस्सा होगा। ये हम इस तरह की आशा और उम्मीद करते हैं कि हरिंदर मलिक जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत के जाएंगे और हम लोग तन मन धन से इनका पूरा समर्थन करते हैं। पिछड़ा समाज पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, राष्ट्रवादी मोर्चा पार्टी, अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी, जननायक पार्टी और न्याय पार्टी, ये 6 पार्टियों के साथी मुजफ्फरनगर लोकसभा पर और प्रदेश में सभी जगह हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और आदरणीय प्रदेश सचिव चौधरी नीलम सिंह जी के प्रयास से पार्टी कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। इनके समर्थन से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जिस वर्ग की, जिस तबके की लड़ाई लड़ती है, उस तबके का वोट एकजुट होगा और गठबंधन को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में हम कामयाब होंगे। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और यहाँ का प्रत्याशी होने के नाते सभी सम्मानित साथियों का, इन पार्टियों के सम्मानित नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इनको आश्वस्त करता हूं, वादा करता हूं कि जी जब भी सरकार में हमारी पार्टी आएगी, 27 का चुनाव होगा या अभी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी का साझा रहेगा। इन पार्टियों को हम भूलेंगे नहीं, इन पार्टी के साथियों को सम्मान दिया जाएगा। मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूं, हरिंदर मलिक के लंबे समय से राजनीति में, वो भी विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूं। जितना मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में, सुनो भाई, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, खतौली और वर्तमान का बघरा, जो वर्तमान में छरथावल हो गया, बुढ़ाना का हिस्सा है। जितनी मैंने सड़कें बनवाई थी जब तो निधि भी नहीं होती, आज तो देश गुलाम हो गया और देश गुलाम होकर के और इतना कर्जा हमारे ऊपर हो गया, तब सड़कें बनी है। तब तो अपने सीमित संसाधन से बनती थी। उनकी मरम्मत आदरणीय मंत्री जी ने करा दी हो तो मैं उनका आभार व्यक्त कर दूंगा। अभी मंत्री को उनकी मरम्मत भी नहीं हो पाई। अभी ये राजनीति में नए हैं और अच्छा रहेगा पहले पीछे अतीत को पढ़ने का काम करें। इलेक्ट्रॉन लिक्विड फंड पे आप क्या कहेंगे? है जी, आप प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड पे क्या कहेंगे? अभी तो प्रधानमंत्री रिलीफ केयर फंड भी होगा। अब यहाँ से देखें, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, यहाँ केवल क्षेत्रीय मुद्दा है। संजीव हरिंदर, संजीव हरिंदर, अब तो वही है बस। कौन से वो विरोधी नेता है जो बीजेपी में अंतर्घात कर रहे हैं, आपके संपर्क में है? मेरे संपर्क में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं।
उन्हीं का मैं सम्मान करता हूँ, उन्हीं के बूते चुनाव लड़ रहा हूँ, वही मेरी साथ है। मलिक साहब, उस समय चौधरी साहब बिल्कुल जीत के बहुत करीब थे, लेकिन उस समय टीम मजबूत न होने की वजह से तो वहां से पीछे तो क्या वो भाई जो पूछ रहे, जिन सज्जन ने इन्हें मेरी पीड़ा व्यक्त की है, उन सज्जन से पूछो कहाँ गए थे वो उस समय। ये तो आपको भी लग गया। अगर हम चौधरी अजीत सिंह जी की हार को अपमान समझते हैं तो कुछ लोगों को पीड़ा होती है। इसका मतलब उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से थी, आदरणीय अजीत सिंह से नहीं थी। अरे हम लोग भाई सबकी मानसिकता पढ़ते हैं, हाँ नहीं कर रहे, ये तो सबको पता है। आप प्रधानों की बात कर रहे हैं। बुढ़ाना नगर पालिका में जो बोर्ड में प्रस्ताव है उसके प्रतिकूल अलग से चिट्ठी जारी कर दी गई, और वो चिट्ठी आज भी नगर पालिका के चेयरमैन के पास उसकी छाया पड़ती है। ये कहा कि इन प्रस्तावों को जोड़ दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। पहले भी ऐसा हुआ, सब जगह ऐसा हुआ, और अब कोई दिक्कत नहीं। अब प्रधान भी सब समझते हैं। अब तो आचार संहिता लग रही, अब तो ये थानेदारों को धमका रहे, बुला कर अलग अलग, तेरे हल्के में जीतना चाहिए, तेरे हल्के में जीतना चाहिए। अब इनका काम ये कर रहे। अब तो प्रधान जान रहे 4 जून के बाद कोई दूसरा ही करेगा बात। प्रधान भी बहुत समझदार हैं, प्रधानों ने भी चुनाव लड़काए वे, और निश्चित रूप से 4 जून को जो नतीजा आएंगे तो उसके बाद हमें आदरणीय वर्तमान सांसद जी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ना किसी प्रधान को नाम है, क्योंकि वो सांसद नहीं रहेंगे तो फिर शिकायत क्या रहेगी। कह रहे हैं कि आंधी चल रही है, जैसा 2014 में बहुत था, इससे भी अच्छी बहुमत बहुमत दिख रही होगी आंधी, हमें तो दिख नहीं रही। हम तो खुशामद करके वोट मांग रहे और हमें वोट मिल रही। लोग हमें वोट दे रहे, कुछ हमें दे रहे जिताने के लिए, कुछ दे रहे उन्हें हराने के लिए। हम वोट दे रहे। यहाँ था सीधा सीधा हरिंदर मलिक और संजीव बालियान जी का है। संजीव बालियान बनाम हरिंदर मलिक है। यहाँ कोई सबको दिख रहा क्या है। जो 5 साल के जुल्म और जायजती है, मतदाता को यही तो दिन आता है उसका बदला ले। भूल गए लोग इसी महावीर चौक पर किस तरह लाठी बजी थी, किस तरह शिव चौक को जलाने का प्रयास किया गया था। ऐसा नहीं है, सब जानते हैं, सब होगा। अब आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अब पुराने जो हिसाब किताब है, हम जानते हैं 4 तारीख को सब रुक जाएगा मामला। देखो, हारने के बाद आदमी 2 महीने तो फड़फड़ाता है, फिर फोन भी नहीं करता, अपने काम करने लगे, सब अपने अपने काम पर लग जाए। क्या मानते हैं रिजल्ट आएगा उस दिन कितने बजे तक आप संजीव बालियान को हटा देंगे? जब भी गिनती पूरी हो जाएगी उसको पहले ही पता लग जाएगा। पहले 2 राउंड में पता लग जाएगा। अरे भाई एक बात सुनो, बहुत सीधा हिसाब है। 2019 का चुनाव देख लो, 6 तबके निमट के बाद वे भाजपा से लिखड़े नहीं, पर कैंडिडेट से लिखट गए। अच्छा, 19 के 24 के चुनाव में अंतर क्या है? 19 के चुनाव में बड़े नेता का मुकाबला था भाजपा से, वो बहुत बड़े नेता थे। अब कार्यकर्ता का मुकाबला है। जो पहले भूल हुई उसको अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इतना वादा है, जीतने के बाद हम बड़ी शालीनता से सम्मान के साथ निकलेंगे। वो काम नहीं करें जो पहली बार हुआ था। चौधरी अजीत सिंह के पैरों में पटाखों की लड़ी घेर दी थी। एक राष्ट्रीय नेता को ठेस और चोट पहुंचने का काम किया था। हम ऐसा नहीं करने के। हम अपने साथियों को कहेंगे शालीनता के साथ उद्घोष करो विजय का, और विजय का जश्न मनाओ, पर शालीनता के साथ, शिष्टाचार के साथ। हम चरण सिंहवादी लोग शिष्टाचार नहीं छोड़ते। राष्ट्रीय लोकदल के नेता कह रहे हैं कि वो आप अपने काम पर वोट मांगे, आप अजीत सिंह को कह रहे हैं कि अजीत सिंह का बदला लेंगे। ये कौन है? अजीत राठी जी कह रहे हैं। नहीं, ये कौन है? अजीत सिंह जी यहाँ चुनाव लड़े थे, और उन चुनाव का बदला लेना क्या और होगा? अगर उन्हें चौधरी अजीत सिंह के सम्मान के प्रति थोड़ी सी भी एक उनमें जागृति होगी
तो उन्हें तो मेरी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी आशा है, मेरा मन है, मैं किसी की मर्जी से काम नहीं करता, मैं मर्जी से करता हूँ अपने मतदाताओं के, अपने बुजुर्गों के, अपने नेता की मर्जी से। मलिक साहब, और हर आदमी की बात का जवाब नहीं दिया जाता, मेरे से ऐसे लोगों की बात का जवाब पूछो जो कुछ